हेलो गाइस, मैं राहुल आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप इस कोविड-19 की महामारी से सेफ होंगे, अच्छे होंगे। अब तक हमने वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन को इन प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। आइए आज हमको एक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप, जितना मोस्ट कहूँ उतना कम है, उस टाइप को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। केवल आपको आज मैं उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही डिस्कस कर पाऊँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम उस पर किस तरह के क्वेश्चन, वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इस टाइप को आप जब भी सीखते हैं तो आपको दुविधा होती है। इस टाइप की आज मैं सारी बातें आपके सामने खोलने जा रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में हमेशा ये परमानेंट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। अक्सर करके विद्यार्थी को इस टाइप में दिक्कत होती है। शायद मैं आशा करूँगा इससे कि आपको दिक्कत होगी नहीं। कुछ इस तरीके से एकदम मैं आपको, जहाँ से आप थिंकिंग करते हैं, जहाँ से आप सोचते हैं, वहीं से मैं आपको आज इस टाइप को पढ़ाना चाहूँगा, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना चाहूँगा। वो टाइप है, वो कॉन्सेप्ट है, वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। हाँ, रिलेटिव स्पीड कई बार विद्यार्थी पढ़ता है, उसके बाद में भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में भी दिक्कत होती है। रिलेटिव स्पीड जिसे आप कहते हैं सापेक्षिक गति, इसका मीन्स नहीं समझते हैं विद्यार्थी। सबसे पहले सीधा क्वेश्चन पर स्ट्राइक करते हैं। सबसे पहले आज हम इसका मीन्स ही समझेंगे, उसके बाद में इस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका मीन्स समझते हैं। इस सापेक्षिक, इस रिलेटिव का मतलब है रिलेशन। रिलेटिव का मतलब है रिलेशन, या कह सकते हैं किसी दूसरे के संबंध में कंपैरिजन। सापेक्षिक का सेम, सापेक्षिक का मीनिंग एकदम हिंदी का इसका समानार्थी देखा जाए तो होता ही तुम्हारी तुलना है। तुलना, एक दूसरे के बीच में तुलना, इंग्लिश में कह सकते हैं, और इसका सिनोनिम कह सकते हैं रिलेटिव कंपैरिजन। ऑलराइट, तो रिलेटिव स्पीड जब भी होती है दो ऑब्जेक्ट, दो पर्सन, दो व्यक्ति, दो स्टूडेंट के बीच में होती है। हमेशा दो के बीच में रिलेटिव स्पीड की रेट होती है। मैं केवल एक पर्सन जब मूव करेगा तो केवल क्या होती है, स्पीड होती है। एवरेज स्पीड का मीन्स मैंने समझाया। आज हम रिलेटिव स्पीड का मीन्स समझा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड ऑलवेज टू ऑब्जेक्ट, टू पर्सन, टू स्टूडेंट के बीच क्रिएट होती है। तो किस तरीके से क्रिएट होती है, मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बच्चे वाली फीलिंग से आपको बताना चाहूँगा, जहाँ से आप अपने थिंकिंग करते हैं, आप जो सोचते हैं। ऑलराइट, तो मान लीजिए तुम्हारे ये दो फ्रेंड हैं, आप हैं और आपका एक कोई फ्रेंड है। आपका नाम ले लिया हमने ए और आपके फ्रेंड का नाम ले लिया हमने बी, जो एक ही लाइन पर खड़े हुए हैं, एक ही सीमा पर खड़े हुए हैं। ऑलराइट, अब ये केस थोड़ा सा यहाँ पर नहीं लिख के थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं। ये तुम्हारा ए खड़े हैं और ये तुम्हारा फ्रेंड बी खड़ा है, एक ही पॉइंट पर खड़े हैं। थोड़ा सा हमने इधर उधर दर्शा दिया है, एक ही पॉइंट पर खड़े हैं। ऑलराइट, अब ये केस हम समझाने जा रहे हैं तुम्हारा रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी आपको ये फीलिंग सारी आ जाएंगी किस तरीके से क्या हम बताने जा रहे हैं। ऑलराइट, ये क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन, किस तरीके से रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन होती है। मान लीजिए तुम्हारे एक विद्यार्थी आप ए हैं और आपका फ्रेंड तुम्हारा कोई विद्यार्थी, ऐसे पार्टी आपका दोस्त बी है। आप मूव करते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आपका दोस्त मूव करता है विपरीत दिशा में, आपके विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ऑलराइट, अब मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि हम दोनों 2 किलोमीटर मूव करते हैं विपरीत दिशाओं में। तो आप जब 2 किलोमीटर मूव करेंगे तो आप कितना ट्रेवल करेंगे, आप कितनी दूरी तय करेंगे? आप तो करेंगे 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी, और आपका फ्रेंड 2 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तुम्हारा कितना, 40 किलोमीटर की दूरी। ये आप विपरीत दिशा में चले, आप यहाँ पर खड़े हो गए बी विद्यार्थी, और ये विद्यार्थी तुम्हारा यहाँ पर आ गया। अब देखना, ये दोनों एक ही समय पर चलना शुरू किए, और जब एक ही समय पर चलना शुरू किया, 2 घंटे तक दौड़े, तो ये तुम्हारा 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा और तुम्हारा बी तुम्हारा 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब आपका बी विद्यार्थी है, बी आपका जो दोस्त है, ए से बोलेगा, आपसे बोलेगा कि मैं आपके सापेक्ष में 100 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। आपके सापेक्ष में, उस पॉइंट के सापेक्ष में नहीं जहाँ से आप रन किए थे, वहाँ से नहीं,
आपके सापेक्ष में आपको 100 किलोमीटर दूरी तय कर गया। ऑलराइट, और आप हैं जो अपने फ्रेंड से बोलेंगे कि दोस्त हम तेरे के सापेक्ष में 100 किलोमीटर दूरी तय कराए, ना कि पॉइंट के सापेक्ष में। पॉइंट के सापेक्ष में बोलेंगे तो केवल 100 किलोमीटर। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का मीन्स ही होता है कि एक दूसरे के सापेक्ष में दो व्यक्ति, दो पर्सन, दो ऑब्जेक्ट के मध्य कंपेरिजन किया जाएगा। और रिलेटिव स्पीड का एक पॉइंट ऑलवेज याद रखना, इस पॉइंट को अगर आप भूले तो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को ही आप भूल गए। रिलेटिव स्पीड जब ही लागू होती है, और रिलेटिव स्पीड कब लागू होती है, यहाँ पे पॉइंट ला के लिख देते हैं हम, जब दोनों इस कलर को चेंज करते हैं, मिक्स हो रहा है हमारा, एक सेकंड, जब दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, जो भी दोनों ऑब्जेक्ट हैं, जब दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, चलना शुरू करें। ऑलराइट, जब भी ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लागू होता है, आप कभी लगा नहीं देना जब दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ ना करें। अगर चलना प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, कोई बाद में चल रहा है, कोई पहले चल रहा है, तो सबसे पहले उनको टाइम को समान करना, जब रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लागू करना, जब रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगाना। ऑलराइट, इस पॉइंट को जो मैंने स्टार लगा के लिखा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को लगाते वक्त इस समय को ध्यान में नहीं रखते हैं अक्सर करके विद्यार्थी, और अपने क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, जो कि आपको बहुत दुविधा क्रिएट करता है, दुविधा देता है। ऑलराइट, अब ये तो रही आपकी बेसिक फीलिंग जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि रिलेटिव स्पीड किस तरीके से क्रिएट होती है, किस तरीके से फॉर्मूला होता है। अब आपको इतना सारा टाइम कंज्यूम थोड़ी करेंगे, 2 किलोमीटर इसको इधर चलाएं, 2 किलोमीटर इधर चलाएं, जब कहेंगे भैया मैं तेरे सापेक्ष इतना चल गया, मैं तेरे सापेक्ष इतना चल गया। इसको फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि देखो कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलते हैं, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट विपरीत दिशाओं वाला है, तो आप हर घंटे कह सकते हैं कि 20-30 तुम्हारा ए विद्यार्थी चलता है और 20 तुम्हारा बी विद्यार्थी चलता है विपरीत दिशा में, तो दोनों कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर के उनके बीच में रिलेटिव स्पीड है। हर घंटे 50 किलोमीटर की दूरी वो एक दूसरे के फासला इंक्रीज हो जाता है हर घंटे। इनिशियली 0 था, 1 घंटे बाद 50 किलोमीटर, 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 किलोमीटर। ए विद्यार्थी कह सकता है बी विद्यार्थी से कि हम दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है, या आपसे मेरे जो रिलेटिव स्पीड है वो 50 किलोमीटर की है। बी विद्यार्थी कह सकता है ए से 50 किलोमीटर की रिलेटिव स्पीड है हम आपसे हमारे बीच में, और ए विद्यार्थी कह सकता है बी से, बी कह सकता है ए से। ऑलराइट, यही होती है रिलेटिव स्पीड। लेकिन आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट याद नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। किस तरीके से करते हैं फिर इसे, कि जब भी विपरीत दिशा में चलते हैं, रिलेटिव स्पीड जब विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हैं, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, दिशाओं में चालें जुड़ जाती हैं। वो यहीं से कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, जुड़ जाती हैं। अब आप उसको स्पीड को बोल जाना, ये तुम्हारा रिलेटिव स्पीड है तुम्हारा, इसे आप यहाँ पे एस आर कह सकते हैं, d/t। ऑलराइट, ये तुम्हारा लॉजिक होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। अच्छा, फिर आप यहाँ पे सीधा कह सकते हैं विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ जाती हैं, जो कुछ भी, ये तुम्हारी रिलेटिव स्पीड है d/t। अब यहाँ पे देखो, जब 20-30 जब विपरीत चल रही थी, तुम्हारा ये चल रहा था इधर, वो चल रहा था इधर, तो तुम्हारा ये 30 से था, ये तुम्हारा 20 से था, ए भी 20 से था, तो आप क्या करेंगे 30-20 दोनों को जोड़ेंगे, जो कितना हो जाएगा 50। d/, कितने घंटे चली थी, 2 घंटे चली थी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो d कितना कह सकते हैं 100 किलोमीटर डिस्टेंस होगी तुम्हारी। ऑलराइट, लेकिन इसको लागू करने से पहले, ये जोड़ने से पहले, इसको समझने से पहले, इसको करने से पहले आपके दिमाग में इस बात का जरूर दिमाग में होना चाहिए कि ये टाइम एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर एक ही समय पर प्रारंभ नहीं करेंगे, तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगाने से पहले उनको टाइम को समान कीजिए। अगर आपका टाइम समान नहीं हुआ तो आप रिलेटिव स्पीड नहीं लगा सकते हैं। ऑलराइट, आइए फिर हम एक और फर्दर कॉन्सेप्ट
रिलेटिव स्पीड का डिस्कस करते हैं, जो है तुम्हारा रिलेटिव स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन, सॉरी सेम डायरेक्शन, डिफरेंट का तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए तुम्हारे आप खड़े हैं खुद और आपका फ्रेंड खड़ा है तुम्हारा भी, एक ही बिंदु पर खड़े हैं और तुम्हारा फ्रेंड चलता है तुम्हारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आप चलते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और आप दोनों आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि दोनों हम 2 घंटे रन करें, 3 घंटे रन करेंगे, हम कितने घंटे रन करेंगे, 3 घंटे रन करेंगे। अभी इनिशियली हमारे मध्य कोई दूरी नहीं है, 3 घंटे के बाद हम देखते हैं हमारे मध्य कितनी दूरी क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले आप अपने जो बेसिक तरीके से आप जो थिंकिंग करेंगे, तो आप ये विद्यार्थी सोचेगा मैं तो 3 घंटे में आपकी दूरी तय कर लूँगा, मैं तो आपकी 3 घंटे दूरी कितनी तय कर लूँगा, तुम्हारी 90 किलोमीटर दूरी तय कर लूँगा, यहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं। और तुम्हारा ये कहेगा तुम्हारा भी विद्यार्थी कि हम अपनी दूरी 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेंगे, 60 किलोमीटर की दूरी। तो तुम्हारा ए विद्यार्थी कहेगा हम आपके सापेक्ष में भाई साहब 30 किलोमीटर ज़्यादा रन कराए, यही है सापेक्ष, यही है गति, सापेक्ष गति के यही कह रहे हैं, सापेक्ष दूरी भी कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे ए कहेगा कि तुम्हारे सापेक्ष हम 30 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कराए। बी कहेगा कि हम आपके सापेक्ष में, ए से कहेगा कि हम आपके सापेक्ष में 30 किलोमीटर दूरी कम तय की गई। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि तुम्हारी 30 और 20 ऑलराइट समान दिशा में गए तो तुम्हारे 30 और 20 हर एक घंटे में हम आपके सापेक्ष, ए कहेगा कि हर एक घंटे में बी से हम आपके सापेक्ष 10 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय करते हैं हर एक घंटे में। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, 30 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा तय करेंगे। तो आप सीधा सा दिमाग लगा सकते हैं, इतनी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा सा लिख सकते हैं। ये तो आपकी फीलिंग्स को जगाने के लिए था, फीलिंग्स को फिर आपको फील कराने के लिए था। आप सीधा कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन में जब क्या होता है कि चालें जो होती हैं विपरीत समान दिशा में चालें, समान दिशा में चालें घट जाती हैं हमेशा, किस में से, आप बिगर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन आपको मैं बता चुका हूँ कि आप क्या करेंगे, समय समान होना चाहिए, एक ही समय पर चलना चाहिए, जब ही तुम्हारा ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लागू होता है। अब एस ए माइनस बी यहाँ पर लगा देंगे, तुम्हारे जो भी कुछ होगी ये तुम्हारी इस टाइम पर रिलेटिव स्पीड ना कि स्पीड है, डी अपॉन टी, सारा कॉन्सेप्ट वही होता है। अब क्या करेंगे, आप स्पीड यहाँ पे क्या रखेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा, 30 माइनस 30 कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना दे रखा था आपको, 3 आवर दे रखा था, आप इजीली कितना कह देंगे तुम्हारे 30 किलोमीटर। ऑलराइट, ये तो रहा एकदम बच्चे वाली फीलिंग्स के माध्यम से आपको फील कराना है कि क्या होती है रिलेटिव स्पीड। उसके बाद में आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया किस तरीके से आप फास्टिंग वे में सॉल्व करते हैं, जो आप डायरेक्टली रटते हैं। ये आपको आज अनुभव हुआ कि किस तरीके से रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको ये फिनोमेन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, उनको डिस्कस करेंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसको कतई स्किप ना करें, इग्नोर ना करें। आने वाली वीडियोज में इस पर ढेर सारे टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं। जब तक के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।